केंद्रीय गृह मंत्री ने अगले वर्ष के अंत तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लिया संकल्प। भटके लोगों से मुख्य धारा में लौटने की अपील। बोले, शांति ही विकास का एकमात्र रास्ता। 10 करोड़ रुपए से होगा गिरिडीह के उसरी जलप्रपात का विकास। मंत्री सुदीव्य कुमार ने पर्यटन विकास को नया आयाम देने का दोहराया संकल्प। सांगठनिक कार्यक्रम के सिलसिले में रांची पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी पर साधा निशाना। और जमशेदपुर में सांसद खेल महोत्सव के तहत आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन। सांसद ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। एशियन यूथ पैरा गेम्स में खूंटी के झोंगो पहान ने जीता स्वर्ण। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में देश को अगले वर्ष के अंत तक नक्सल मुक्त बनाने का संकल्प दोहराया। उन्होंने भटके युवाओं से मुख्य धारा में लौटने की अपील करते हुए साफ लफ्जों में कहा कि शांति ही विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए, हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है। न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न हमारे सुरक्षा जवानों का भला होना है। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं कि आप वापिस आइए और अच्छा जीवन जिए। झारखंड की प्राकृतिक सुंदरता को और निखारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। गिरिडीह जिले के गौरव और विख्यात पर्यटन स्थल उसरी जलप्रपात को अब एक शानदार इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने आज इस सिलसिले में 10 करोड़ रुपए की विकास योजना का शिलान्यास किया। इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य शुरू हो गया है। पर्यटन मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू ने इस योजना का शिलान्यास किया और कहा कि हेमंत सोरेन सरकार पर्यटन के समग्र विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जलप्रपात के सौंदर्यीकरण के एक समग्र प्लान का हम लोगों ने शुरुआत किया है। 6 महीने के अंदर ये पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर पर्यटकीय सुविधाओं के विकसित करने के साथ साथ कॉटेजेस बनाने से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं विकास की जा रही हैं। जून माह तक काम को पूरा करने का लक्ष्य है। यह विकास कार्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। डीएफओ मनीष तिवारी ने बताया कि इस विकास परियोजना के प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस राशि से कॉटेज, पार्किंग स्थल समेत कई आवश्यक भवनों का निर्माण किया जाएगा ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को कई प्रकार की आधुनिक सुविधाएं मिल सके। इसका आज शिलान्यास किया गया है माननीय मंत्री महोदय द्वारा। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, इनके पार्किंग के विकास के लिए पार्किंग जोन बनाया जा रहा है। उसके बाद में एक भव्य गेट जो रहेगा जहाँ पे टिकट काउंटर के साथ में वो जगह रहेगी। यहाँ पर फिर जो सेंट्रल प्लाजा जो आप इसको देख रहे हैं वहाँ पे वीविंग डेक रहेगा जहाँ से आप पूरे फॉल का आनंद ले सकते हैं। वहाँ से अच्छी खूबसूरती निहार के आएगी। कैफेटेरियाज रहेंगे और यहाँ पे पब्लिक यूटिलिटी जैसे टॉयलेट्स और भोजन प्रसाधन का कार्य रहेगा। उम्मीद की जा रही है कि 1 वर्ष के भीतर उसरी जलप्रपात झारखंड के पर्यटन मानचित्र पर एक नया और शानदार स्थान हासिल करेगा। गिरिडीह के इस प्राकृतिक स्थल का विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ी संजीवनी साबित हो सकता है।
डीडी न्यूज के लिए गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने आज रांची में सांगठनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। श्री वाजपेयी ने पत्रकारों से भी बातचीत की। के सिलसिले में रांची आए भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज पत्रकारों से भी रूबरू हुए। इस क्रम में उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला और कहा कि वे अपनी बातों को आज तक साबित नहीं कर पाए हैं। राहुल गांधी को मैं वो नाम नहीं दूंगा जो उनको जनता देती है, लेकिन शायद उससे भी ज़्यादा ओछा आचरण राहुल गांधी जी का है। वोट चोरी कहते कहते उनके गले फट गए, थक गए वो। इसके बावजूद भी वो साबित नहीं कर सके। श्री वाजपेयी ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के कार्य दिवस को बढ़ाया है ताकि मजदूरों को अधिक काम और अधिक पैसा मिले। प्रदेश प्रभारी ने बताया कि देश में इस बार जनगणना का तरीका कुछ अलग होगा। मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाए हैं, नंबर 1, यानी सामान्य मजदूरों को काम अधिक और अधिक पैसा मिलेगा। जनगणना कराने का निर्णय लिया है। जनगणना भी अब की बार विशेष प्रकार की जनगणना होगी जिसे कहते हैं डिजिटल जनगणना। अब कोई रिकॉर्ड में हेरफेर नहीं होगी, डिजिटल जनगणना होगी। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में श्री वाजपेयी ने विभिन्न समसामयिक विषयों पर खुलकर विचार व्यक्त किए। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बालू के अवैध उत्खनन पर सरकार पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि गोड्डा जिले के सनातन घाट से प्रतिदिन सैकड़ों हाईवा बालू का अवैध खनन जारी है और यह सब पुलिस प्रशासन तथा सत्ता के संरक्षण में हो रहा है। श्री मरांडी ने गोड्डा पुलिस को अवैध उत्खनन पर अंकुश लगाने को कहा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। जामताड़ा जिला भाजपा कार्यालय में बैठक आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री भानु प्रताप शाही ने जिले के 10 नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के नामों का ऐलान किया। उन्होंने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन भी किया। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में श्री शाही ने राज्य सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड सरकार केंद्रीय योजनाओं का नाम बदल रही है, हालांकि उसके सही ढंग से संचालन में सरकार बुरी तरह से फेल है। योजना पिछले 3 सालों से प्रारंभ है, लेकिन एक भी अबुआ आवास का फाइनल किस्त कहीं किसी भी लाभुक को नहीं दिया। तो ये तो लगातार छल कपट बेईमानी जनता के साथ कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को रोक रहे हैं, अपनी योजना चला नहीं पा रहे हैं। युवा राजद के एक प्रतिनिधि मंडल ने लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें 5 सूत्री मांगों से अवगत कराया। पार्टी नेता संजय कुमार यादव ने बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए छात्रों के हित की आवाज बुलंद की। जो मामला था जिससे झारखंड के युवा काफी सफर कर रहे हैं, उनके युवाओं को या छात्र हो या युवा हो, जो परीक्षार्थी हो, जो पास कर गए हैं, उनके लिए भी जो पढ़ाई कर रहे हैं युवा, उनके लिए भी बहुत सारे जो 5 सूत्री मांगों को लेकर हम आज अपने महामहिम राज्यपाल महोदय से मिले हैं। आश्वासन मिला है कि हम इस पे आपके जो 5 सूत्री मांग है इस पे हम विचार करेंगे। अगर विचार नहीं किया जाता है तो हम लोकतांत्रिक तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान आज उप राजधानी दुमका के कन्वेंशन सेंटर में स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप विधिक सशक्तिकरण शिविर में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का ऑनलाइन उद्घाटन किया, साथ ही लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण भी किया। भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए कई सुलहनीय मामलों का निपटारा हुआ। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान ने
उपराजधानी दुमका के कन्वेंशन सेंटर से जिलों में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। उपराजधानी में आयोजित विधिक सशक्तिकरण शिविर के दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का भी वितरण किया। मुख्य न्यायाधीश ने इस अवसर पर जागरूकता के लिए लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। घटना दावा के अंतर्गत इन्हें प्रदान किया जा रहा है। बायोफ्लॉक प्रदान किया जा रहा है। सामुदायिक वनाधिकार पट्टा के लिए ही पशुधन विकास योजना के लिए। इस मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में उसकी अनुभूति होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा एवं सशक्तिकरण शिविर के माध्यम से न्यायपालिका समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, जिससे प्रत्येक नागरिक को समानता, गरिमा और न्याय तक सरल पहुंच सुनिश्चित हो सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विधिक सेवाएं अब केवल निःशुल्क कानूनी सहायता तक सीमित नहीं रहकर नागरिकों के समग्र सशक्तिकरण का माध्यम बन चुकी है। The integration of technology into legal services must become more robust, allowing us to reach even the remotest regions of the state. Awareness initiatives must adapt to changing social realities. Collaboration with government departments must deepen further. मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि लोक अदालतों के आयोजन का मकसद केवल मुकदमों और कानूनी विवादों को हल करना नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा करने का माध्यम है। उन्होंने इस दिशा में झारखंड विधिक प्राधिकार और दुमका जिला प्राधिकार की पहल की प्रशंसा की। I'd like to express my sincere appreciation for the dedication and excellence displayed by the District Legal Services Authority Dumka in organizing this event. झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित स्टेट लेवल लीगल सर्विसेज कम एम्पावरमेंट कैंप में कई न्यायाधीश और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। इधर हजारीबाग में आयोजित लोक अदालत में भी कई सुलहनीय मामलों का निपटारा हुआ। लाभार्थियों ने लोक अदालत के आयोजन की सराहना की। में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अगुवाई प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने की। इस अवसर पर हजारीबाग बार संघ अध्यक्ष राजकुमार राजू सहित जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारी और अधिवक्ता मौजूद रहे। लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि आपसी विवादों का या कोर्ट में जो लंबित मामले हैं उस लंबित मामले को कैसे त्वरित निष्पादन किया जाए, आपसी समझौते के आधार पर समस्या का समाधान या विवादों का समाधान यहाँ समझौते के आधार पर, सुलह के आधार पर किया जाता है। सुबह से ही कोर्ट परिसर में पक्षकारों की भारी भीड़ देखने को मिली। नेशनल लोक अदालत में विभिन्न राष्ट्रीय बैंकों के शिविर लगाए गए, जहां लोन और बैंक से जुड़े मामलों का ऑन स्पॉट निपटारा किया गया। इससे आम लोगों को बड़ी राहत मिली। यह हर एक 3 महीने में एक बार किया जाता है। कोर्ट के माध्यम से जो हमारे ऐसे बॉरोवर हैं जो कि किसी कारणवश किसी का एनपीए हो गया, उसका सेटलमेंट कोर्ट के माध्यम से ही किया जाता है और इसमें दोनों पक्ष सहमति से ये सेटलमेंट किया जाता है। और इसमें फ़ायदा यह है कि इसमें कुछ छूट भी मिल जाती है। एक प्रोविज़न होता है कि कोई भी लोन अगर लिया है और वो थकित हो गया, मतलब इस एनपीए हो गया, और एनपीए में एक स्कीम आती है और एनपीए में कितना छूट दे सकते हैं, कुछ छूट के माध्यम से वो सेटलमेंट करने में बेनिफिट कस्टमर को बहुत हो जाता है, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है मैक्सिमम। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से श्रम, बिजली, वन उत्पाद, मापतौल, दुर्घटना दावा, भूमि अधिग्रहण, बैंक रिकवरी और चेक बाउंस जैसे सुलहनीय मामलों का समाधान किया जाता है। यह अदालत न सिर्फ समय और पैसे की बचत करती है, बल्कि न्याय को सरल और सुलभ बनाकर भरोसे को भी मजबूत करती है। डीडी न्यूज़ के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष चतुर्वेदी को केंद्रीय सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है।
वह 15 दिसंबर से अपने पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। आशुतोष चतुर्वेदी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ 1 दर्जन से अधिक देशों की विदेश यात्राओं का हिस्सा रहे हैं, जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति को करीब से देखने समझने का अवसर मिला है। वह वर्तमान में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्य भी हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति को सूचना के अधिकार और पारदर्शिता के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चाईबासा में एससीबी ने भवन प्रमंडल विभाग के कार्यपालक अभियंता अरुण कुमार सिंह को 70,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस कार्यपालक अभियंता पर 55 लाख रुपये की लागत से बने भवन का बिल पास कराने के एवज में 2.5% की रिश्वत मांगने का आरोप था। शिकायत के बाद एसीबी ने जाल फैलाया और उसे अपने गिरफ्त में ले लिया। नशे के कारोबार के खिलाफ जमशेदपुर में पुलिस द्वारा विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार चलाया जा रहा है। विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान में पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इसके अलावा इस कारोबार के नेटवर्क से जुड़े 17 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छापेमारी के क्रम में 186 पुड़िया ब्राउन शुगर, करीब 38 ग्राम अफीम, 90 पुड़िया गांजा और 27 बोतल नशीली कफ सिरप बरामद की गई है। झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद रिम्स परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान लगातार जारी है। हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को राज्य सरकार और रिम्स प्रबंधन को परिसर से सभी प्रकार के अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। निर्देश का पालन करते हुए आज भी प्रशासन ने स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद अतिक्रमण हटाया। ये जो भी अतिक्रमित भूमि पर बिल्डिंग्स या मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है से सभी को तो अतिक्रमण मुक्त करना है, तो उसी के क्रम में इस पर तो होने की कार्रवाई की जा रही है। रिम्स परिसर और आसपास के क्षेत्रों में यह अतिक्रमण हटाओ अभियान पिछले कई दिनों से जारी है और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। निर्देश पर रिम्स के अधिकार क्षेत्र वाले जो अतिक्रमित भूमि थी उसको बीते 1 सप्ताह से अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से जारी है। इसी के तहत बरियातू के डीआईजी ग्राउंड के समीप रामेश्वर उरांव का भी आवास है और वैसी भूमि जो रिम्स के अधिकार क्षेत्र में आ रही थी और उनके घर के आसपास है। बाकायदा जिस ज़मीन पर वो थोड़ी सी खेती कर रहे थे और उसके बगल में जो पार्क अवस्थित है, इन तमाम भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि बीते दिन इसके आसपास बड़ी संख्या में कई घरों को कई बाउंड्रियों को ध्वस्त किया गया है। इसी के साथ ही आज है सो बड़ी संख्या में फिर से एक बार अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई चल रही है। इसके तहत इस क्षेत्र में जितने भी ज़मीन हैं जो कि रिम्स के अधिकार क्षेत्र में आते हैं उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय। जामताड़ा जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यह योजना बंजर और पथरीली जमीन को सिंचित कर कृषि योग्य बनाने में कारगर साबित हुई है। एक समय जो जमीन सालों भर खाली पड़ी रहती थी, आज वहां फसलें लहलहा रही हैं। योग्य बनाने में केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना कारगर साबित हो रही है। फतेहपुर प्रखंड के करजोरी गांव में बनाए गए इस अमृत सरोवर के चारों ओर 15 एकड़ से ज्यादा जमीन पर आज धान, सरसों, आलू, टमाटर सहित कई प्रकार की सब्जी की खेती हो रही है। किसान बताते हैं कि तालाब के आसपास की जमीन पथरीली रहने के कारण सालों भर खाली पड़ी रहती थी, लेकिन अमृत सरोवर में जमा बरसात के पानी से अब सालों भर विभिन्न प्रकार के अनाज तथा हरी सब्जी की खेती संभव हो पा रही है। जो तालाब हम लोग को मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी का अमृत योजना का तालाब, ये तालाब से जमीन पूरा ये था, बंजर जमीन था, तो इसका खेती बाड़ी कुछ नहीं हुआ था। जमीन जो
तालाब मिला के बाद टमाटर, सरसा, जो करला, आलू सब लगाया। जब धान सिंचाई करने के लिए इस सब को हमको लाभ मिलता है। लाभार्थी किसान बताते हैं कि इस योजना से उनकी आय बढ़ी है और वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं। खेतों की सिंचाई के साथ साथ अब यूरिया के ठंडे पानी में नहाने की समस्या भी समाप्त हो गई है। किसान इस योजना से इतने उत्साहित हैं कि वे सरकार से और तालाबों की मांग कर रहे हैं ताकि वे अपनी खेती का रकबा बढ़ाकर और लाभ कमा सकें। हम लोग को यहाँ लड़की सब माने औरत सब आता है नहाने के लिए। जुड़िया हम लोग को नहीं जाना पड़ता है ठंडा पानी में नहाने के लिए, यहाँ हम लोग को नहीं पड़ता है। और इस खेती के से हम लोग को ढेर लाभ मिलता है, इसीलिए हम लोग को बच्चा को माने अच्छा से पढ़ा सकते हैं। और इसी जैसे कि हम लोग को ऐसे की और सुविधा मिले, और मोदी जी को हम धन्यवाद करते हैं। ऐसे और पोखरा हम लोग को दिया जाए, जैसे कि हम लोग को सिंचाई के लिए सुविधा मिले। विभागीय अधिकारी भी मानते हैं कि जामताड़ा जिले में केंद्र सरकार के अमृत सरोवर योजना, जिसके तहत जल छाजन का कार्य किया गया है, उससे किसानों को काफी लाभ हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना और बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर हरियाली लाना है। जल छाजन के तहत बेहतर कार्य होने के कारण जामताड़ा जिले को राज्य स्तर पर प्रथम पुरस्कार भी मिल चुका है। जो यहाँ पे जामताड़ा में जल छाजन में जो भी कार्य हुए हैं, मैक्सिमम इसी उद्देश्य से हुए हैं कि वो उसमें हम लोग को सॉइल इरोजन को रोकना है, मिट्टी का जितना प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, और किसानों के हित को देखते हुए उसके आय को, जो एक बंजर ज़मीन बना हुआ है जिसमें खेती नहीं हो पा रही थी, तो उसमें यही जल छाजन के प्रयास से आज हरियाली लाई गई है जो आप देखे हैं, और किसान उसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं और जमकर खेती कर रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य भी था। अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाबों से किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। वे अपनी जमीन पर विभिन्न प्रकार के दलहन, तिलहन तथा सब्जी की खेती कर न सिर्फ अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहे हैं, बल्कि वे इस सफलता से उत्साहित भी हैं। जामताड़ा से डीडी न्यूज़ झारखंड के लिए उज्जवल की रिपोर्ट। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह ने बख्तियारपुर, राजगीर, तिलैया, कोडरमा, धनबाद रेलखंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया। 150 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर भी उत्कृष्ट ट्रैक गुणवत्ता देखी। उन्होंने संरक्षा, सुरक्षा और यात्री सुविधाएं मजबूत करने के निर्देश दिए। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में जनता दरबार आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने समस्याएं रखीं। पेंशन, राशन, सड़क, शिक्षा, छात्रवृत्ति व भूमि विवाद से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को समयबद्ध जांच व त्वरित समाधान के निर्देश दिए गए। कोडरमा में उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में लाइवलीहुड टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पीएमएफएमई, पीएमईजीपी योजनाओं, कौशल विकास, रोजगार और उद्योग इकाइयों की प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने 100% लक्ष्य और आदिवासी समुदाय के लिए विशेष कार्यवाही के निर्देश दिए। हजारीबाग में उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में 2 शिक्षक, 4 लिपिक व 1 अनुसेवक समेत 7 कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने सभी नव पद स्थापित कर्मियों को जन सेवा की भावना से कार्य करने की शुभकामनाएं दी। धनबाद में जिला आपूर्ति पदाधिकारी पंकज कुमार की अध्यक्षता में जिले के 18 पैक्स प्रबंधकों को 4G ई-पोस्ट मशीन के उपयोग की ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में खाद्य सचिव की। तो ये थे अब तक के समाचार, लेकिन जाने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने अगले वर्ष के अंत तक देश को नक्सल मुक्त बनाने का लिया संकल्प। भटके लोगों से मुख्यधारा में लौटने की अपील। बोले, शांति ही विकास का एकमात्र रास्ता।
10 करोड़ रुपए से होगा गिरिडीह के उसरी जलप्रपात का विकास। मंत्री सुदीव्य कुमार ने पर्यटन विकास को नया आयाम देने का दोहराया संकल्प। सांगठनिक कार्यक्रम के सिलसिले में रांची पहुंचे भाजपा के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी और राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी पर साधा निशाना। और जमशेदपुर में सांसद खेल महोत्सव के तहत आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन। सांसद ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला। एशियन यूथ पैरा गेम्स में खूंटी के झोंगो पाहन ने जीता स्वर्ण।